हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा खींचनी है। चलिए, हमने ये संख्या रेखा खींच लिया। अब इसमें हमने हर एक इकाई को ले लिया, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ पे 0। हमें संख्या रेखा पर रूट 2 को निरूपित करना है। कैसे निरूपित करेंगे? देखिए, यहाँ से एक इकाई ले लेते हैं, 0 से लेकर के 1 तक एक इकाई ले लेते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। तो 90 अंश का कोण को खींचने के लिए आप लोग ध्यान दें कि ये चांद है, और चांद का ये नीचे वाला लाइन बिल्कुल इस लाइन पे होना चाहिए, और सीधे 90 डिग्री की पॉइंट पे हम यहाँ पे एक बिंदु लिखेंगे, और इससे हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ये लाइन बड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी लाइन आपको लेना नहीं है। और यहाँ से हम फिर एक इकाई ले लेंगे। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम 0 से मिला देंगे। ये पहला बिंदु, जिसका नाम हम ए रखेंगे, दूसरा का बी और तीसरा का सी। इस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होगा, ये जो रेखा हमने खींचा कर्ण, इसमें कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। हमें कर्ण स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स AC निकालना है। तो AC स्क्वायर इक्वल होगा लंब हमारे पास हमने एक इकाई खींचा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आधार भी हमने एक इकाई खींचा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल होगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए, AC इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे जो स्क्वायर था वो इक्वल के इस पटी आएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि AC का वर्ग बराबर के इस पटी आएगा, वो वर्गमूल में बदल जाएगा। इस प्रकार AC हमारा अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से AC की लंबाई का एक प्रकार खोलेंगे, और इससे हमें संख्या रेखा तक
मिला देंगे। तो ये जो बिंदु है इसका हम नाम दे देंगे कोई और, पी बिंदु। तो ये जो बिंदु है ये हो जाएगा हमारी संख्या रेखा पर √2, और यही हमारा एग्जाम्पल 3 का फाइनल आंसर है। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 को करेंगे। क्वेश्चन है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा लेनी है। इसकी सभी इकाई को हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। देखिए संख्या रेखा पे हम सभी संख्या धनात्मक ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याओं को ले रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग उदाहरण 3 में √2 को निरूपित कर चुके हैं, इसी प्रकार हम लोग उदाहरण 4 में √2 के बाद √3 को निरूपित करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ भी एक इकाई लेनी है, तो 0 से 1 के बीच चांद को रखेंगे। यहाँ से 90 अंश के कोण की रचना करनी है। आप इस कोण की रचना भी कर सकते हैं, या तो चांद के माध्यम से आप माप भी सकते हैं। फिर हम इस रेखा को मिलाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ से हमें एक इकाई लेनी है। अब इन दोनों रेखाओं को मिला लेंगे। देखिए उदाहरण 3 में हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे हमारा एक इकाई है और यहाँ पे एक इकाई है, और इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC है, जिसमें AC का जो वैल्यू था वो √2 था। अब √2 से √3 हमें लाना है। हमें क्या करना होगा, इसको आधार लेना है। यदि हम √2 को आधार लेते हैं और यहाँ से 90 अंश की कोण की रचना करके हम इसको मिलान करते हैं, तो ये जो रेखा होगा वो हमारा √3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 90 अंश का कोण, देखिए इस पॉइंट को अच्छे से मिलाना है। ये 90 अंश का यहाँ पे पॉइंट निकला, और इससे हम रेखा खींचेंगे। अब यहाँ से हमें और एक इकाई लेनी है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, और इससे हमें इस मूल बिंदु से मिला देनी है। ये जो रेखा है ये हमारा निकल के आएगा √3। अब हमें
प्रकार के माध्यम से यहाँ पे एक चाप डालना है सेम लंबाई का, यहाँ से एक चाप हम डालेंगे सेम लंबाई का, और ये जो चाप है संख्या रेखा पर यहाँ पे √3 को निरूपित करती है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा विस्तार रूप में जानेंगे। अब हमारे पास आधार AC है और यहाँ पे मैं एक अगला पॉइंट लूँगा D, और समकोण त्रिभुज की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारे सामने AD है, तो AD का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर, लंब इस बार जो एक इकाई हमने लिया है वो है C और D, तो CD स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार हमारे पास है AC का स्क्वायर। अब AD स्क्वायर इक्वल होगा CD हमारे पास एक इकाई है, तो CD का जो वैल्यू होगा वो 1 का स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, AC की जो वैल्यू है वो √2 है और इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए AD स्क्वायर इक्वल आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 को यदि हम विस्तार रूप में देखेंगे तो √2 और इनटू में √2 इक्वल होता है √4, जिसका मान होगा 2। तो √2 का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ गया 2। इस प्रकार AD स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। इस प्रकार संख्या रेखा पर ये √3 निरूपित होता है। चलिए एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं थोड़ी सी परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करूँगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये दोनों ही संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आता है, यानी कि
वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहा जाता है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्याएं आती है। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती है, जबकि क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मान लेते हैं कि यह एक संख्या रेखा है। इसकी प्रत्येक बिंदु 0, 1, 2, 3, 4 बोला गया है कि रूट m के रूप का होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता है। कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 2 इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। असत्य, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है।
और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में हम लोग देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही संख्याएं आती है, जबकि क्वेश्चन इसके जस्ट विपरीत है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, बल्कि परिमेय संख्या भी होते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही तरह की संख्याएं पाई जाती है। संख्याएं पाई जाती है या होती है, संख्याएं होती है। इस प्रकार इस वीडियो में आज हम लोग उदाहरण 3, उदाहरण 4 और 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कंप्लीट किए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।